गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आरव एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज करेंगे हम बच्चों डाइसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड मोनोसेकेराइड्स है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। अब करेंगे हम डाइसेकेराइड्स। तो देखो बच्चों, डाइसेकेराइड्स होता क्या है। डाइसेकेराइड्स वो होता है बच्चों भी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है। उसका अगर हम हाइड्रोलिसिस करें तो हमें 2 यूनिट मिले मोनोसेकेराइड्स की, वही हमारा क्या कहलाता है बच्चों, डाइसेकेराइड्स। तो देखो क्या लिखा है, ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइसेकेराइड्स। अगर हम डाइसेकेराइड्स का हाइड्रोलिसिस करें, गिव 2 यूनिट्स ऑफ मोनोसेकेराइड्स। 2 यूनिट मिलेगी बच्चों मोनोसेकेराइड्स की हमें, ठीक है। अब याद रखना आपको, ऑल डाइसेकेराइड्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड। सभी डाइसेकेराइड्स है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे, ठीक है। सोल्यूबल इन वाटर होंगी एंड स्वीट इन टेस्ट होंगे बच्चों, ठीक है। अगर हम बात करें इन डाइसेकेराइड्स, 2 मोनोसेकेराइड्स यूनिट आर लिंक्ड टुगेदर विद ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। कहते हैं जी इसमें दो यूनिट होती हैं वो एक दूसरे से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या लिंकेज से जुड़ी होते हैं। अब कहते हैं जी डाइसेकेराइड्स है वो हमारा 2 टाइप का है बच्चों। एक होता है हमारा रिड्यूसिंग शुगर और एक होता है बच्चों हमारा नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब आपको मैंने बताया था रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है, जो टोलेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट टेस्ट से क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग शुगर। और नॉन रिड्यूसिंग कौन सा होगा, जो टोलन टेस्ट, फेलिंग टेस्ट और बेनेडिक्ट टेस्ट ना दी, वो हमारा क्या कहलाएगा, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं हमारा सबसे पहला डाइसेकेराइड्स है बच्चों, माल्टोज। तो इसके बारे में कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन है वो जरूरी है बच्चों याद करना हमें, ठीक है। इट इज़ अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। सॉलिड रहेंगे ये हमने ऊपर पढ़ लिया है, ठीक है। तो सेम बात है होगी बच्चों। मोलिकुलर फॉर्मूला होगा C12H22O11, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट होगा बच्चों 243 से लेकर 248 केल्विन तक इसका मेल्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, इट इज अ डेक्स्ट्रो रोटेटरी बच्चों। ये क्या कहलाएगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी। फिर है इट शो म्यूटा रोटेशन बच्चों, म्यूटा रोटेशन। अब म्यूटा रोटेशन पे मैंने एक वीडियो बना रखी है बच्चों, उसको ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा म्यूटा रोटेशन क्या होती है। उसके बाद बात करते हैं हम बच्चों ओन हाइड्रोलिसिस। जब इसका हम हाइड्रोलिसिस करेंगे बच्चों तो ये डाइसेकेराइड्स है, तो हमें क्या मिलेगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ डी ग्लूकोज, या आप 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज भी बोल सकते हो, ठीक है। डी ग्लूकोज ये आपका अल्फा डी ग्लूकोज है। अब हमने बताया क्या, इट इज़ रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है। तो क्या करेगा, रिड्यूस करेगा फेलिंग सॉल्यूशन को और टोलेंस रिएजेंट दोनों को क्या कर देगा बच्चों, रिड्यूस कर देगा। अब लास्ट पॉइंट है, इट फॉर्म ओसाजोन। ये ओसाजोन बनाएगा बच्चों जब हम रिएक्शन करेंगे फिनाइल हाइड्राजीन के साथ। फिनाइल हाइड्राजीन के साथ ये ओसाजोन बनाएगा बच्चों। अब फाइनल है बच्चों इसमें स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज। स्ट्रक्चर क्या रहेगी वो देखना है हमें, ठीक है। तो ये देखो प्यारे बच्चों, ये मेरे पास 2 मोनोसेकेराइड्स हैं, अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज। क्योंकि इसके अंदर 2 अल्फा डी ग्लूकोज से मिलकर माल्टोज बनता है बच्चों। तो क्या होता है, यहाँ पे ये C1 कार्बन है और यहाँ पे बच्चों ये C4 कार्बन है, C1 और C4 कार्बन, ये दोनों कंबाइन होते हैं। तो यहाँ से OH और यहाँ से क्या जाता है बच्चों, आपका H जाता है, मिलकर ये वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल देते हैं और बची हुई चीज़ों के बीच में अपना एक लिंक बनता है। और इसी लिंक को हम बोल सकते हैं बच्चों अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इसी को हम क्या बोलेंगे, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ये स्ट्रक्चर हो गई बच्चों हमारी माल्टोज की, ठीक है। तो ये तो था बच्चों अपना एक डाइसेकेराइड्स का टॉपिक, और इसमें हमने डिस्कस किया माल्टोज भी, माल्टोज होता क्या है और उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। तो ऐसी छोटी छोटी वीडियो देखने के लिए बच्चों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।